जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट के एग्जाम में आपसे 25 से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में। और आज की इस वीडियो में मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों ये वाली। ठीक है। क्योंकि यह वीडियो में आपको 5 नंबर दिलाने वाला है दोस्तों। और 5 नंबर जो है दोस्तों सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है दोस्तों, जैसे हो गया कि पशु पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। नंबर 2, पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में से ईवीएस में सबसे ज़्यादा स्कोर होता है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना आग्रह कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों पक्षी के बारे में बेसिक बेसिक बातें। 2022 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों पक्षी से संबंधित, कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है। सारा का सारा क्वेश्चन इसी के अंदर में आपका आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं सिर्फ जितना यहाँ पे ये जो नोट्स है, ठीक है, आप सिर्फ इस नोट्स को आप लोग सिर्फ कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 25 से आपके सीटेट के एग्जाम में इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए नंबर 1। तो पक्षी से संबंधित नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। और यही क्वेश्चन आपके सीटेट 2022 में पूछा हुआ था कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है। तो देख लीजिए दोस्तों कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है, न केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। आगे देखो, नंबर 2 पॉइंट में, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं। अब बता, अंडे से बच्चा ही नहीं निकलेगा, डायनासोर नहीं ना निकलेगा दोस्तों। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाती है। और पक्षी का नेचर ही होता है ये वाला दोस्तों। क्या होता है कि जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं ना, तो वो घोंसले को छोड़ करके उड़ जाती है। ठीक है। और उड़ करके कहाँ जाती है, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि घोंसला को छोड़ करके पक्षी जो है दोस्तों, देखिएगा ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि घोंसला को छोड़ करके पक्षी अलग अलग जगह चली जाती है, जैसे पेड़ों पर। ठीक है। जैसे कहाँ पर दोस्तों ना, जैसे पेड़ों पर, आगे देख लीजिए जमीन पर और पानी में। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट में क्या जाने दोस्तों हम लोग कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है, अंडे देने के लिए। ठीक है। नंबर 2 में जाने दोस्तों हम लोग कि जब यानी अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसले को छोड़ करके चली जाती है। और कहाँ जाती है दोस्तों, हम लोग क्या जाने ना कि नंबर 1 पेड़ों पर जाती है, नंबर 2 जमीन पर, या फिर पानी में। ये 3 चीज में रहती है कौन दोस्तों, न पक्षी। ठीक है। आगे देखो, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनकी सिर के दोनों तरफ होती है। देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती है उनके सिर की दोनों तरफ होती है। जैसे सपोज दैट दोस्तों कि ये वाला आपका पक्षी है ना, ये सिर है, तो सिर के दोनों और मतलब यहाँ पे आंख रहता है और यहाँ पे आंख रहता है। ठीक है। सिर के दोनों और उसकी आंखें होती है। जैसे कि आप लोग कबूतर को देखे होंगे, आप लोग मैना को देखे होंगे, आप लोग कौवा को देखे होंगे, ये सभी सभी पक्षियों को आप लोग देखे होंगे। उनकी जो आंखें होती है उनके सिर की दोनों ओर होती है। ठीक है। तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखो, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकती है। अब पक्षी जो होता है कि एक बार में, ठीक है, एक बार में दो अलग अलग वस्तु पर नजर रख सकती है या फिर उस पर नजर रख सकता है। ठीक है। सॉरी, देख सकता है या फिर उस पर नजर रख सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है। यदि पक्षी चाहे तो यह वस्तु को भी देख सकता है और यह वस्तु को भी देख सकता है। ठीक है। यानी पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है या फिर उस पर नजर रख सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जब पक्षी अलग अलग चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब पक्षी अलग अलग चीजों पर, जैसे ये एक चीज है, ये एक चीज है, जब पक्षी जो होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जब अलग अलग चीजों पर देखने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसका देखने का जो दायरा होता है ना, देखने का जो डिस्टेंस होता है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। यदि कोई भी पक्षी अगर एक ही वस्तु पर अपना ध्यान को केंद्रित करता है तो उसको धुंधला नजर आता है। उसको क्या आता है ना, धुंधला नजर आता है। ठीक है। क्योंकि पक्षी जो होती है दोस्तों अपने गर्दन को घुमा नहीं सकता है ना, इधर उधर घुमा नहीं सकता है ना।
सॉरी दोस्तों, यही पक्षी अपने गर्दन को तो घुमा सकता है लेकिन अपनी आंख को नहीं घुमा सकता है। सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, कि पक्षी जो है अपनी आंख को नहीं घुमा सकता है, अपनी पुतली को रोटेट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो गर्दन को घुमाती है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि पक्षी जो होता है अपना ध्यान अलग अलग वस्तु पर केंद्रित कर सकता है, लेकिन जब वो एक ही वस्तु पर फोकस कर रही होती है तो दोस्तों तो उसका देखने का दायरा घट जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि पक्षी अलग अलग चीजों को देखने पर अपना ध्यान को केंद्रित करती है तो उसका देखने का दायरा क्या होता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि जब पक्षी बिल्कुल सामने की ओर देखती है तो दोनों आंखें एक ही चीज पर फोकस करती है। जब पक्षी जो होता है बिल्कुल सामने की ओर देखती है, ठीक है, बिल्कुल सामने की ओर, है ना, बिल्कुल सामने की ओर देखती है तो उसकी दोनों आंखें जो होती है दोस्तों एक ही वस्तु पर फोकस करती है या फिर एक ही चीज पर फोकस करती है। ठीक है, आगे देखो, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है। हम अभी क्या बताएं दोस्तों कि ज्यादातर पक्षियों की, ज्यादातर क्या दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली सभी पक्षी, है ना, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, इसीलिए वो अपने गर्दन को घुमा करके आसपास की वस्तु को देखती है। यह सही बात है। यदि पक्षी चाहेगी तो दोस्तों अपने आंखों की पुतली को नहीं रोटेट कर सकती है, नहीं घुमा सकती है, इसीलिए वह गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करती रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? हमें लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमें भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है तो दोस्तों हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करती है। आप सभी को पता है कि पक्षियों के पंख होते हैं और पंख का क्या काम होता है ना, पक्षियों के पंख जो होती है दोस्तों उसके उड़ने में मदद करती है और उन्हें गर्माहट भी देती है। और पक्षियों के पंख जो होती है उन्हें गर्माहट भी देती है और उनके नए नए पंख आते रहते हैं। और पक्षी का पंख जो होता है वो नया नया निकलता रहता है और पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उसका पुराना पंख जो है दोस्तों वो झड़ता रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे कि कबूतर का पंख जो होता है, कबूतर का पंख हम लोग ले लेते हैं, जब नीचे गिर जाता है तो कबूतर का पंख को हम लोग ले लेते हैं और अपने कान में जो है दोस्तों उसको घुसा करके जो कान में मेल वगैरह रहता है उस सबको बाहर निकालते हैं। ठीक है, किसकी मदद से ना, कबूतर का पंख की मदद से। ठीक है, आगे देखिए, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्षी जो होती है, पक्षी यानी पशु पक्षी को जो होता है दोस्तों खतरों का पता सबसे पहले चल जाता है। इसीलिए कुछ पक्षी ऐसा भी होता है कि खतरों के लिए वो अलग अलग आवाजें निकालती हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज निकालती है, यानी कोई भी दुश्मन अगर देखेगा कि आकाश मार्ग से उड़ती हुई आ रही है तो उसके लिए कुछ और आवाज निकालती है। और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालती है। इस प्रकार की घटना हुआ था दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वहां के जनजाति, रहने वाले जनजाति लोग थे दोस्तों संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति जो थे दोस्तों वो लोग तो मतलब जंगल में ही रहता है। ठीक है, तो पशु पक्षी का क्या बोल रहा है उसका भाषा को समझता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार में खतरा आने वाला था, तो खतरा आने वाला था दोस्तों कि पशु पक्षी ने उनको संकेत दे दिया था। तो अंडमान और निकोबार में जितने भी जनजाति रहते थे दोस्तों उस द्वीप को छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, जिससे उन लोग का जान बच गया। ठीक है, अगर वही चीज, अगर वही जानवर का भाषा और पक्षी का भाषा को अगर नहीं समझ सकता तो उन लोग का जान खतरे में पड़ जाता। ठीक है, देखिए, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं और पक्षियों के कान आप लोग देखे हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, आप लोग पक्षियों के कान देखे हैं? हमें लगता है कि कोई भी ऐसा बंधुगण नहीं है जो कि पक्षियों के कान को देखा है। क्यों? क्योंकि पक्षी के कान होते ही नहीं है। ठीक है, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और पक्षियों के सिर के सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं, जो उसके पंखों से ढके होते हैं। पक्षी इसी की मदद से सुनती है और पक्षी जो होती है इसी की मदद से क्या करती है न, सुनती है। ठीक है, किसी की बातों को, जानवर की बातों को, ठीक है, वो मनुष्य है या फिर जानवर की आवाज़ है उसको सुन करके महसूस कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या जान गए दोस्तों पक्षी के बारे में कि पक्षी जो होती है अंडे पर, सॉरी, घोंसला क्यों बनाती है? अंडे देने के लिए बनाती है। ठीक है, जब वो अंडे से बच्चा निकल जाता है तो वह घोंसले को छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद हम लोग क्या जाने दोस्तों, मेन पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। ये सब जो मैं बार बार पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कि नंबर फर्स्ट मैंने डिस्कस किया कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाती है? अंडे देने के लिए, है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, तो पक्षी जो है अपने घोंसला को छोड़ करके चली जाती है। कहाँ कहाँ जाती है दोस्तों?
नंबर 1 पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने दोस्तों कि खतरों के लिए कुछ पक्षी जो होती है खतरों के निशान के लिए क्या करती है ना, कुछ कुछ आवाज निकालती है, ठीक है। जैसे कोई अगर दुश्मन उड़ करके आ रहा तो उसके लिए कुछ और आवाज निकालती है, या फिर मान के चलते हैं कि कोई दुश्मन अगर सामने से आ रहा तो उसकी मतलब उसके लिए कुछ और निकालती है आवाज, है ना। तो पक्षियों के कान नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि दोनों सिर की तरफ छोटी छोटी छेद होते हैं जो कि पंखों से ढके होते हैं, और पक्षी जो है इसी की मदद से सुनती है, ठीक है। आगे देखिए अगर हम पंछी की बात करते हैं तो बसंत गौरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सीटेट 2022 की बात कर लें, 2021 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, जितना भी सीटेट का एग्जाम हुआ दोस्तों, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे बसंत गौरी से क्वेश्चन ना पूछा हो, ठीक है। हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट के एग्जाम में सीटेट का बसंत गौरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि आपके सीटेट में पूछने लायक है, ठीक है, या फिर सीटेट में पूछा गया है। तो बसंत गौरी जो होती है गर्मियों के मौसम में टुक 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 करती रहती है, ठीक है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि कौन सी पक्षी गर्मियों के मौसम में टुक टुक करती रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, बसंत गौरी, ठीक है। और बसंत गौरी अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, कहाँ पर अंडे देती है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर सबसे पहले घोंसला बनाती है, यानी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है और उसके बाद उसमें अंडे देती है, ठीक है। तो दोस्तों बसंत गौरी के बारे में हमें लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। और कंठ फड़वा यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में वुड पेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुड पेकर, यानी कंठ फड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। और कंठ फड़वा जो होती है दोस्तों वो बसंत गौरी की तरह ही क्या करती है ना, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। यह वीडियो को कम मत आइए, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीटेट के एग्जाम में 25 से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एकदम अच्छा से स्कोर कर सकता है। आगे देखिए अगर बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में, तो दर्जन चिड़िया से भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों दर्जन चिड़िया के बारे में, नंबर फर्स्ट कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है, तो कौन सी चिड़िया, दर्जन चिड़िया, ठीक है। यह घोंसला जो होती है कि थैली जैसी दिखाई देती है, जिस प्रकार ऐसे थैली नहीं होता दोस्तों, ऐसे थैली, तो ठीक इसी प्रकार से जो होता दर्जन चिड़िया की घोंसला दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखो अब बात कर लेते हैं कौवा के बारे में। और आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कबूतर, कौवा, ये सब जितना भी पक्षी है दोस्तों। और एकदम आपको ज्यादा याद रखना ही नहीं होता है, किसी में 3 पॉइंट किसी में 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए तो आपका सीटेट के एग्जाम में क्या होगा ना, आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं 25 से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कौवा, कौवा अपने घोंसला जो होती है पेड़ की ऊंची डाल पर बनाती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौवा जो होती है अपने घोंसला कहाँ पर बनाती है ना, पेड़ की ऊंची डाल पर बनाती है। चलिए अब फिर बात कर लेते हैं कि कौवे अपने घोंसले को बनाने के लिए किस वस्तु का उपयोग करता है। तो इसके घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी उपयोग में इस्तेमाल में होती है, ठीक है, इस्तेमाल करती है। तो कौवा जो अपना घोंसला बनाती है उसके लिए क्या क्या उपयोग करती है ना, लोहे का तार, नंबर फर्स्ट लोहे का तार, और उसमें लकड़ी की टहनियाँ भी होती है, क्या होती है ना, लकड़ी की टहनियाँ का भी इस्तेमाल करती है कौन ना, कौवा अपना घोंसला बनाने में, ठीक है। आगे देखिए कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और कोयल पक्षी जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाता है, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक सीटेट के एग्जाम में, हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि कोयल अपना घोंसला कहाँ बनाता है या फिर कोयल अंडा कहाँ देती है। तो देख लीजिए दोस्तों यह पॉइंट कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल जो होता है कोए के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा जो होता है अपना अंडा को तो सेता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है दोस्तों कोयल के अंडे को भी सेता है, ठीक है। आगे देखिए कि पंछियों के पंजे से भी संबंधित आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पक्षियों के पंजे से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए जल में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होती है। ऐसा पक्षी जो जल में तैर सकते हैं जैसे कि हो गया, आपको बोल सकते हैं डक, श्वान, हंस हो गया, बतख हो गया, ये सब सारा पक्षी है दोस्तों जो कि कहाँ पर तैर सकते हैं, जल में तैर सकते हैं, ठीक है।
तो उसका जो पंजा होता है वो झिल्लीदार होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछा हुआ था कि कौन सी पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होती है, यानी जल में तैरने वाली पक्षी। और या फिर मान के चलते हैं वहां पे दे दिया ऑप्शन में बतख, हंस, राजहंस, कुछ भी दे दे, है ना। यह झिल्लीदार पैर उसे तैरने में मदद करती है, यस। और उसका जो झिल्लीदार पैर होती है दोस्तों, उसको तैरने में मदद करती है, ठीक है, उसको स्विमिंग में मदद करती है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिए हैं कि जैसे बतख हो गया, राजहंस हो गया, पेलिकन पक्षी के पैर, ये सब जितना भी पक्षी है दोस्तों, ये सब जो होता है इसका पैर जो होता है झिल्लीदार होती है, झिल्ली टाइप की होती है, और ये जल में आराम से तैर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ है दोस्तों बताइए। हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आगे देखो, जिन पक्षियों के पंजों, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो गया हमें भी पता नहीं चला। देखिए दोस्तों कि जिन पक्षियों के पंजे में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे डालियों पर बैठने में उसकी मदद करती है। जैसे कि गौरैया पक्षी, गौरैया की पक्षी क्या होती है दोस्तों कि आगे की तरफ 3 फैली हुई उंगलियां होती है, आगे की तरफ 3 ठो उंगली और पीछे में 1 ठो उंगली, ठीक है। आगे की तरफ 3 ठो और पीछे की तरफ 1 ठो उंगली। तो इस प्रकार की पक्षी जो होती है दोस्तों, उसके पंजे जो होती है वो डालियों पर बैठने में उसकी मदद करती है। जैसे एग्जाम्पल में लिए हैं गौरैया इन स्पैरो बर्ड, ठीक है। आगे देखो कि आगे की ओर फैला हुआ पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करती है। और ऐसा पैर, ठीक है, ऐसा पंजा जो कि आगे की ओर फैला हुआ है, ठीक है, ऐसा पक्षी का पैर जो कि आगे की ओर फैला हुआ है, वह नरम सतह पर चलने में क्या करती है, उसकी मदद करती है। और नरम सतह क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। आगे देखो, जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वह पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं। और दोस्तों देखिएगा, जिन पक्षियों की टांगें और पैर की उंगलियां क्या होती है ना, लंबी होती है, या फिर टांग उसका लंबा या फिर उसकी पैरों की उंगलियां लंबी होनी चाहिए, वह पक्षी जो होती है किनारों वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेता है और पानी में जाकर के मछलियों का शिकार आसानी से कर लेता है। और पानी में जाकर के मछलियों का शिकार आसानी से कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए तो सारस, बगुला आदि। सारस जो होता है उसका सारस जो होता है दोस्तों, उसका पैर जो होता है, उसका पंजा, पैरों की उंगलियां जो होती है लंबी लंबी होती है। बगुला का भी उसी प्रकार का होता है। तो सारस भी क्या करती है ना, मछली का शिकार आसानी से कर लेती है, और बगुला भी जो होता है मछली का शिकार आसानी से कर लेता है, ठीक है। जिन पक्षियों के पंजे मजबूत, यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिन पक्षियों के पंजे मजबूत, थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जिन पक्षियों के पंजे जो होता है मजबूत होना चाहिए, थोड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए और तेज नाखूनों वाला होना चाहिए, वह पक्षी क्या करती है, शिकार को पकड़ने में क्या करती है, उसका मदद करती है। जैसे हो गया चील। चील का देखिएगा दोस्तों कि उसका पंजा जो होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, और उसका नाखून जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज धार वाला होता है, ठीक है। यानी चील चील जो होता है, चील, गीध हो गया, और उल्लू। उल्लू जो होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ लेना दोस्तों अपने पंजे से तो उसको चीर फाड़ सकता है, ठीक है। और चील, गीध भी सेम इसी प्रजाति का क्या है ना, पक्षी है। चील भी क्या करता है, चील और गिद्ध किसी वस्तु के किसी जानवर का जो होता है दोस्तों कि मर गया, यानी अवशेष, है ना, कि कोई भी जानवर अगर मर गया तो क्या करता है, उसको अपने पंजे से चीर फाड़ करके खा जाता है और वो जगह को साफ कर देता है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि चील बोलिए या फिर गिद्ध बोलिए, दोनों का दोनों पक्षी के पंजे जो होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और तेज नाखूनों वाला होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पक्षी वर्ग से संबंधित जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था दोस्तों। अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पक्षी वाला टॉपिक आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और पक्षी से संबंधित जितना भी आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।